भाग रहे जनाबे की जामुन, जनाबे की जामुन। जान दे दूंगा। अपने लिए खुद ही जगह बना लो। ये तो एक गुजरगाह है जहां हर बंदा मुख्तसर अरसे के लिए कयाम करता है और अपना बोरिया बिस्तर समेट कर चल पड़ता है। नहीं छोड़ूंगा। कोई बीच में नहीं आएगा, कोई बीच में नहीं आएगा। पीछे हट जाओ, पीछे हटो। बैठे रहो तुम। आखिर कोई रोकता क्यों नहीं इसे? जरूरत नहीं, अभी खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा? वो तो जाहिर है कि खत्म हो ही जाएगा। या तो बेचारा मौत के हाथों या जख्मी होकर। मेरा मशवरा है कि तुम फजूल में परेशान मत हो। हर एक को बिला आखिर किसी न किसी तरह मरना ही है। बस खत्म करें ये झगड़ा। इस बेचारे को इतना मत मारें। तुम बीच में मत आओ बरखुरदार, वरना इसकी जगह वो तुम्हें भी मारने लगेगा। बरखुरदार, तुम बड़ों के मामलात में दखल मत दो। अब बस करो। इस बेचारे में तुम्हारी मार सहने की सकत नहीं है। इतनी जरूरत नहीं कि मुझे रोक सके। छोड़ो बरखुरदार, तुम अपनी खैर मनाओ। आखिर ये इंसान हैं, इनसे लापरवाही कैसे बरती जा सकती है? मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अब खत्म कर रही है इस लड़ाई झगड़े को। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि खत्म कर रही है ये लड़ाई झगड़ा। लो इसे देखो, मैनकी को भी जुकाम हुआ है। खामखा अब मुझे मार। आराम से। मैं कह रहा हूँ मुझे छोड़ दो। आराम से। मैंने कहा आराम से। मेरा हाथ छोड़ो। तो सुकून हो जाओ। जब ठंडे हो जाओगे तो छोड़ दूंगा। मैं कह रहा हूँ मुझे छोड़ दो। बशर्त ये कि फिर नहीं झगड़ोगे। मेरा तुमसे लड़ने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन मेरा इरादा है। कहना बस करो। बड़ा सूरमा समझते हो? मैं फिर कह रहा हूं, पुरसुकून हो जाओ। मैंने तुमसे कहा था ना कि इन कैदियों से लड़ना नहीं। आए देर नहीं हुई कि शुरू कर दिया। मेरा मकसद झगड़ा खत्म करवाना था, झगड़ना नहीं। अगर ये नौजवान न होता तो मैंने मुझे मार ही डालता। तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कैदी एक दूसरे की जान के दर पे हैं और तुम लोग बैठे सिर्फ तमाशा देख रहे हो। आज के बाद
جو بھی زندان میں لڑے جھگڑے گا اور بدامنی پھیلائے گا وہ خود کو 100 کوڑوں کے لیے تیار کر لے. نینیفر نے چونکہ جھگڑے کا آغاز کیا ہے اسے 100 کوڑے اور یوزارسیس کو 50 کوڑے مارے. ضربات کو برداشت کر. اب آیا نا اصل حریف. تم نے دیکھا نہیں کس طرح نینیفر کپتا کے سامنے بیٹھ گیا تھا. لیکن یہ تو کوئی انصاف نہیں، اسے سزا نہیں ملنی چاہیے تھی. کافی ہے، 50 کوڑے ہو گئے، اسے کھول دو. پتہ نہیں میں کس طرح تمہارا شکریہ ادا کروں. تم نے اپنی جان میرے لیے خطرے میں ڈالی. اگر تم نہ ہوتے تو وہ مجھے مار ہی ڈالتا. ہم انسان ہیں اور ہم ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. آپ کی مدد کرنا تو میرا فرض تھا. بس کافی ہے، اسے علیحدہ کوٹری میں ڈال دو. کیا نام ہے تمہارا؟ کیا کرتے ہو یہاں؟ کیا کر رہے ہو؟ تمہاری خطا کیا ہے؟ مصر کے لوگ مجھے یوزارسیف کہہ کر پکارتے ہیں. آج صبح تک میں پیشکار جناب پوتیفار تھا. میرا قید ہونے کی وجہ اپنے ارباب اختیار کی نافرمانی اور اطاعت نہ کرنا ہے. اور اس کے علاوہ کیا سوال تھا؟ تم اتنی چھوٹی عمر میں عزیز مصر یعنی جناب پوتیفار کے مشیر خاص اور پیشکار تھے. وہ نینیفر ہمیشہ قیدیوں پر اپنی برتری جتانے کے لیے مار کٹائی کرتا ہے اور دھونس جماتا ہے. بارہا کی دامن نے اسے سزا بھی دی ہے، لیکن وہ پھر بھی ظلم و زیادتی سے باز نہیں آتا. آج نینیفر نے پہلی بار اس طرح کسی سے منہ کی کھائی ہے. میں اسے جانتا ہوں. وہ نگہبان قصر پوتیفار رہ چکا ہے. میں تو سمجھا تھا کہ زندان میں اس کی اصلاح کر دی ہوگی، مگر وہ ایک کامیاب فاتح کی طرح جا رہا تھا. اگر اس نے اظہار پشیمانی نہ کی، مانو حضور
इतनी जल्दी कोई नतीजा अख्ज़ मत कीजिए। चंद रोज गुजरने दें, अस खुद आजादी और नाजो नेमत की कदरों कीमत जान जाएंगे। जब वो जा रहा था तो ऐसे जैसे कोई कैद से रिहाई पाकर जाता है, ना कि एक असीर कैदी की तरह। उम्मीद है कि हमारा ये हर बात कारगर साबित होगा, वरना या मैं नहीं या तुम नहीं। खुदावंद मेहरबान, यूसुफ रंजो मुसीबत में गिरफ्तार हो गया है, तो उसकी मदद फरमा। मैंने अपनी आजादी को खोया है ताकि तुझे न खो दूं। इलाही, ज़ंदान की सख्तियों और अज़ियतों को मुझ पर आसान फरमा और मुझे सब्र, तहम्मुल और बुर्दबारी अता फरमा। खुदावंदा, पुतीफार और जुलेखा ने मेरे लिए बहुत ज़हमतें उठाई हैं। मैंने उन्हें माफ किया, तू भी उन्हें माफ फरमा और जुलेखा को उसके खुद साख्ता नफ्स की कैद से निजात दे और उसकी अपनी जानिब हिदायत फरमा। क्या तुम पहले कसरे पोतीफार के निगरान थे? तुम्हें कैसे मालूम? ये जवान तुम्हें जानता है। क्या तुम मुझे जानते हो? क्यों अपनी इस्लाह नहीं करते हो? क्यों अपनी गलत हरकतों से बाज नहीं आ जाते? मैं बचपन में तुम्हारी चोरी का शाहिद रहा हूं और जवानी में तुम्हारी जुल्म और ज्यादती का। कौन हो तुम? मुझे कैसे जानते हो? मैं वही बच्चा हूं जो तुम्हारी इस कैद का बाइस बना था। कसर पुतीफार, खजाना कसर, कुछ याद आया? मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं? मैंने कसम खाई थी कि तुमसे इंतकाम लूंगा। इंतकाम लूंगा। मुझसे बचकर रहना। मुझे तुमसे कोई खौफ नहीं। खौफ है तो इस बात का कि जिस राह पर तुम गामजन हो वहां हलाकत के सिवा कुछ नहीं। माजरा क्या है? कुछ नहीं, मेरे और नेनेफर के माजी से मुतालिक बात है। ये कौन है? इनका जुर्म क्या है? इन्हें सबसे अलग क्यों रखा गया है? पता नहीं, कल लाए गए। यकीनन इनका जुर्म संगीन हो। इनके चेहरों से शरारत तो नहीं टपकती? हमेशा एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, मालूम नहीं क्यों।
हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा? तुम जैसे गद्दार के साथ जितना भी हो कम है। अगर तुम्हारी बुज़दिली और नाअहली ना होती तो आमुन होता अब तक मर चुके होते और हम दोनों ही आला ओहदों पर फाइज हो चुके होते और एक कसी रकम भी हमारे हाथ आ गई होती। अब तुम क्या समझते हो ये लोग हमारे साथ क्या करेंगे? मैं ज्यादा फिक्रमंद नहीं हूं। हम आमुन होतब को ना मार सके तो क्या कोई और मार देगा और तब हम आजाद हो जाएंगे। मैं मुतमईन हूं। तुम्हारे और भी शरीके जुर्म हैं जो तुम्हारे अधूरे काम को मुकम्मल करेंगे। कौन है वो? बताओ कौन है वो? उनके नाम बता दो ताकि यहां से निजात पा लें। तुम किस कदर बुद्धू हो अहमक। हम तब तक ही जिंदा हैं जब तक हमारे पास बताने को कुछ है। जो ही बताया तो अपना काम तमाम समझो। लेकिन मुझे यकीन है कि मैं यहां से निजात पा लूंगा और तुम भी यकीन रखो कि तुम्हारे लिए एक गद्दार होने के नाते कोई राह निजात नहीं। यानी मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरा ख्याल है बेवकूफ तुम हो। तुम्हें फरेब दिया गया है। अब जबकि तुम मुसीबत में हो तो तुम्हारी किसी ने कोई खबर ही नहीं ली। बस करो बेनरोस, बस करो। मुझे उन पर यकीन है। पूरा भरोसा है उन पर। हाँ, पूरा भरोसा है। तुम फिक्र मत करो बेनारोस, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। अली जनाब, अफसोस के ना आमुन होतब और ना ही उनके अहले खाना के साथ कोई भी हादसा पेश आया है। अली जनाब, आप किसकी भी कुछ खैर खबर नहीं है। तुम्हें यकीन है कि वो गायब है? आली जनाब, जैसे उसे आसमान खा गया हो या जमीन निकल गई हो। उसे तलाश करना होगा। पहले कसर के रंजानों में अगर वो गिरफ्तार हो गया तो किसी सूरत में भी उसकी जुबान नहीं खुलनी चाहिए। जहां कहीं उसका सुराग मिले उसे वहीं हमेशा के लिए खामोश कर दो। बसूरत दीगर अगर आमून को पता चल गया कि ये इक़दाम कत्ल हमारी जानिब से था तो जानते हो क्या कयामत खड़ी होगी। अब तक अगर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है तो इसका मतलब ये है कि यानी अभी किसी को भी असल मामले की खबर नहीं। और अगर आपोपीस गिरफ्तार हो गया है तो उसने अब तक मुंह नहीं खोला है। आप फिक्र ना करें अली जनाब, उसे जमीन निकल गई हो या आसमान खा गया हो, जहां भी हो हम उसे ढूंढ निकालेंगे। निमी साबू, निमी साबू। जी 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 अली जनाब। ये क्या है? कुछ खाने पीने की चीजें लेके जा रहा हूँ जुजार सिफ के लिए। ये भी मेरी तरफ से कीदामन को देना और उसे मेरा सलाम कहना और कहना कि युजार सिफ को निहायत अजीम और मोहतरम रखी और उम्र जिंदान की इस्लाहात के ज़मन में उनसे बैरमन हो, क्योंकि वो इस कम उम्री के बावजूद निहायत ही माहिर और तजुर्बेकार और दाना और हकीम है। जी जरूर जरूर अली जनाब, जरूर जरूर।
अंदर आ जाओ। रुदामुन को मेरा भी सलाम कहना और मेरी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना। इस थैले में क्या है? थोड़ा सा खाना है युजार सीफ के लिए। ये जंदान है, कसरे पुतिफार या इस्तराहतगाह नहीं। लेकिन चूंकि रुदामुन ने ये भेजा है लिहाजा कोई हर्ज नहीं। युजार सीफ को ले आओ। युजार सिफ, जनाब किदामुन ने तुम्हें बुलवाया है। युजार सिफ, युजार सिफ। नहीं साहब, जनाब किदामुन, क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? लेकिन मुख्तसर। बस करो नीमी साहब, चुप हो जाओ। ये बताओ, तुम मेरे जंदान से छुटकारा पाने की वजह से रो रहे हो? नहीं, आप जंदान में हैं इसलिए रो रहा हूं। गलती कर रहे हो। मेरे लिए कसरे पुतिफार जंदान था, ये नहीं। ये कैद तो मेरे लिए सरासर निजात और आजादी है। ये मैं आपके लिए लाया हूं। बहुत अच्छा किया, तमाम कैदी खुश हो जाएंगे। लेकिन मैं ये सब कुछ आपके लिए लाया हूं, कैदियों के लिए नहीं। अच्छा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इन्हें बिल्कुल ना दें, लेकिन थोड़ा सा आप खुद भी ले लीजिएगा। सब इन्हें मत दीजिएगा। अच्छा ठीक है। मैं समझता था कि कसरे पुतिफार में सिर्फ बानो जुलेखा ही हैं जो तुम्हें शिद्दत से चाहती हैं, लेकिन यहां तो लगता है कि तमाम साकिनीन कसर ही युजार सीफ की मोहब्बत में मुब्तला है। सिपासगुजार हूं। बानो जुलेखा के हवाले से जनाब किदामुन को तुमने बताया है? नहीं नहीं, जनाब रुदामुन ने लिखा है। वो तुम्हें साहिब फहम फरासत और तजर्बाकार समझते हैं और उम्मीद रखते हैं कि तुम्हारी मौजूदगी से जंदान की हालत जार में बेहतरी लाई जा सकती है। ये तो जनाब रुदामुन की मोहब्बत है। अलबत्ता अगर आप इजाजत फरमाएं तो कुछ इस्लाहात अमल में लाई जा सकती हैं। ये खाना कैदियों में तकसीम कर दें। आराम से, सबको मिलेगा, सब्र करो। ये लो मेरे भाई, और औरों को भी दो। अगरचे ये बहुत कम है, लेकिन मुमकिन है कदूरत खत्म करने में ये कुछ मदद करे। कदूरत खत्म करने में? हमारे दरमियान सिवाय कीना और नफरत के कुछ भी नहीं। रही कदूरत तो वो बदला और इंतकाम लेने के बाद ही खत्म होगी। कोई बात नहीं, लेकिन आज तक किसी ने भी नफरत और इंतकाम का अंजाम अच्छा नहीं देखा। तुम भी नहीं देखोगे। कीने की तलखी और गुस्से की शिद्दत कैद की तलखी को मजीद बढ़ा देती है। सिर्फ तुम्हारी वजह से इतने साल मुझे जंदान की सख्तियां झेलनी पड़ी और मैं इसका बदला लेके रहूंगा। अगर चोरी न करते तो जंदान में भी न आते। बेहतर होगा अपनी इस्लाह कर लो।
یہاں کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں؟ آخر کیوں یہاں کی صفائی ستھرائی کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے؟ اگر یہ جگہ زیادہ ہی صاف ستھری ہو گئی تو پھر کس کم وقت کا یہاں سے جانے کو دل چاہے گا؟ یہ زندان ہے، نہ تو ہم مہمان ہیں اور نہ یہ مہمان سرا۔ اصل میں ہم سب یہاں مہمان ہی ہیں، نہ صرف اس قید خانے میں بلکہ اس دنیا میں بھی، جہاں ہمیں کچھ عرصے رہ کر چلے جانا ہے۔ اس دنیا یا قید خانے میں عارضی قیام کو جواز بنا کر ہمارا اس آلودہ و متعفن زندگی پر سمجھوتا کر لینا مناسب نہیں۔ رودامن، معاف کیجیے گا جناب رودامن، وہ مجھ سے ملے، میں بھی ان سے ملا، یوزار سنگھ کی بات کر رہا ہوں۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے تو چند دنوں میں ہی داروغہ زندان کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیا ہے۔ آپ کا خط بھی جناب قیدم کی خدمت میں پہنچا دیا ہے۔ اچھا؟ انہوں نے یوزار صف کو وہیں اپنے پاس بلوایا۔ یوزار صف نے مجھے اپنے گلے سے لگایا اور مجھ سے محبت سے پیش آئے۔ وہ قید ہونے پر رنجیدہ نہیں تھے؟ رنجیدہ؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ وہ تو بہت خوش تھے، کہہ رہے تھے زندان زاویرہ زندان زلیخا سے بہتر ہے۔ غالباً قاری ماما کو مجھ سے کچھ کام ہے۔ نہیں، بس یوزار صف کے بارے میں پوچھنا تھا، سو جواب مل گیا۔ غلط ہو گیا نا؟ اتنا بھی نہیں، فکر مت کرو۔ اب یہ جا کر بانو زلیخا کو سب کچھ بتائے گی اور تب بانو کا غصہ قابل دید ہوگا۔ زندان زاویرہ زندان زلیخا سے بہتر۔ میں زندان زاویرہ کو تمہارے لیے جہنم بنا دوں گی تاکہ تم ہر روز 1000 بار زلیخا کے استبل میں زندگی گزارنے کی آرزو کرو۔ تمہیں دکھا دوں گی، دیکھ لیں گے۔ لکھو، اب میرا یہ قصر زندان زاویہ سے بھی بدتر ہو گیا۔ اب میرا یہ نہیں احمق، یہ مت لکھو۔ معافی چاہتی ہوں بانو، لکھو
लिखो कि युजासी को जंदान में इसलिए डाला गया ताकि वो तायब होकर मेरी अतात करे। वो गुलाम जो अपने अरबाब इख्तियार की अतात ना करे, उसे इतनी सख्त अजियतें और सहूमतें मिलनी चाहिए कि वो आइंदा फिर कभी हुक्म अदूली की जरूरत न कर सके। युजासी जंदान और शिकंजों से तभी निजात पा सकता है जब मेरी अतात करने पर राजी हो जाए। ये युजासी परवासी कर दिया जाए। आप जाएं और बानो जुलेखा से कह दें उनके हुक्म की अताअत जरूर होगी। युजासी, इंतखाब तुम्हारे अपने हाथों में है। तुम चाहो तो यहां से रिहाई पा सकते हो। बस बानो जुलेखा को मेरा इतना लिख देना ही काफी होगा कि युजारसी उनकी अताअत के लिए आमादा है। मैं इस असीरी को उस आजादी और राहत से कहीं ज्यादा पसंद करता हूं। इस जंदान को मेरे लिए शिकंजागाह जुलेखा के हुक्म के पेश नजर बना दें या जाए पनाह ताकि उनकी चालों से महफूज रह सकूं। यह फैसला अब आप पर मुनहसर है। मेरी हतुल मकदूर कोशिश होगी कि जुलेखा के हुक्म पर अमल दरामद न करूं। जनाब किदामुन, क्या मैं आपसे एक दरखास्त कर सकता हूं? कहो। हम कैद खाने के इस माहौल को तो अपने कैदियों की मदद से साफ सुथरा कर सकते हैं, लेकिन उनके फटे पुराने लिबास की तब्दीली हमारे दस्तरस से बाहर है। क्या आप हमारी मदद फरमाएंगे? कोशिश करूंगा। आप उपेश, जनाब फरमा रवा के खानसामा को कहीं देखा तो नहीं है आपने? निगहबान मोहतरम, दरूद हो आप पर। वो आप उपिस जनाब फरमा रवा के मखसूस खानसामा को तो नहीं देखा आपने? मुझे उससे काम था। कुछ रोज पहले एक रात उन्हें यहाँ रखा और फिर यहाँ से ले गए। ले गए? कहाँ? उसने क्या किया था जो उसे यहाँ लाए थे? पता नहीं। जनाब पोतीफार के हुक्म पर इन्हें रात को यहाँ लेकर आए और उन्हीं के हुक्म पर अगली सुबह उन्हें यहाँ से लेकर चले गए। उन्हें? मगर कितने लोग थे वो? 2 अफराद थे, आपूपीस और बीना रूस। तुम्हें उनसे क्या काम है? कुछ नहीं, मेरे पास उसकी अमानत थी, वो उसे लौटानी थी। अच्छा, मैं उसके घर चला जाता हूँ, शायद वहां मिल जाए। खुदाओं के हिफ्ज़ व अमान में रहें, खुदाओं के हिफ्ज़ व अमान में रहें। खुदा की लानत हो उन पर, लानत हो। 2 माह होने को आए हैं लेकिन उनकी कोई खबर नहीं। बस अपने काम से मतलब था, अब हमसे क्या मतलब? जरा ख्याल नहीं, किसी अहमक से कुछ तय भी किया था जिसने अपनी और अपने बीवी बच्चों की जान महज उनकी खातिर मुश्किल में डाल दी। अब उस पर क्या कयामत टूट गई, उन्हें अब उससे क्या मतलब? आखिर तुम उन खबीसों का नाम बता क्यों नहीं देते? जब उन जलील और पस्त लोगों को अपने वादे का लिहाज नहीं तो तुम लिहाज क्यों करते हो? अब जबकि तुम मुसीबत में हो तो वो सब उनमें क्यों रहे?
کریں. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ زندان کے اس افسردہ ماحول کو مزید افسردہ مت کریں. ہم دونوں وہ احمق ہیں جو جناب آمون ہوتا فرما روائے مصر کو مارنے چلے تھے. یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ خود خداؤں میں سے ایک ہیں اور اتنی آسانی سے مارے نہیں جا سکتے. یہ 2 ماہ ہونے کو آئے لیکن اب تک ان میں سے کوئی ہماری خبر گیری کو نہیں آیا. اور یہ احمق اب بھی اپنے شہری کے جرم ساتھیوں کے ساتھ وفادار ہے اور اب بھی ان کے نام بتانے کو تیار نہیں تاکہ ہم اس قید و بند سے نجات پا سکیں. تم شاید بیوقوف ہوگا لیکن میں نہیں. یہ ابھی نہیں جانتا. جب تک ہمارے پاس بتانے کو کچھ ہے پوتیفار اور آمون ہوتا ہمیں زندہ چھوڑے ہوئے، ورنہ جنہوں نے فرما روا کے قتل کا اقدام کیا ہو تو انہیں زندہ رکھنے کا کیا جواز رہ جاتا ہے؟ جب تم جانتے ہو کہ بالآخر مارے جاؤ گے تو اس واقعے کے اصل خطا کاروں کے چہرے کو بے نقاب کیوں نہیں کر دیتے تاکہ وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچیں؟ میں اب بھی پوری امید ہوں. ہاں، اب بھی پوری امید ہوں. اگر نجات کی کوئی امید نہ ہو تب بھی میں ان کا نام نہیں بتاؤں گا. نہیں، بالکل نہیں بتاؤں گا. اگر کہیں ان کا نام بتا دیا تو وہ میرے بیوی بچوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. جہاں تک میرا اندازہ ہے یہ سازش معبد آمون کی جانب سے ہوئی ہے اور آپوپیس کی پریشانی بیجا نہیں. وہ لوگ نہایت بے رحم اور سنگ دل ہیں. میرا اندازہ درست ہے نا؟ نہیں، میں نے کہا نا میں ان کا نام نہیں بتاؤں گا. ہاں، تمہارا محتاط ہونا بجا ہے. اگر اپنی نہیں تو کم از کم اپنی بیوی بچوں کی جان تو بچا سکتے ہو. یعنی پھر تو ہمیں خداؤں کی مدد مانگنی چاہیے. اب تو صرف وہی ہماری مدد کر سکتے ہیں. تمہارے خداؤں میں اگر مدد کرنے کی طاقت ہوئی بھی تو پہلے تو وہ کاہنان معبد اور خود آنکھ ماہو اور پادی آمون کی مدد کریں گے، نہ کہ تمہاری. تو کیا تمہارے خیال میں نہ ہمیں آمون کی حمایت حاصل ہے اور نہ ہی کاہنان آمون کی؟ دیکھیے، میرا مقصد آپ کے خداؤں کی اہانت کرنا ہرگز نہیں، لیکن امید مدد رکھنا وہ بھی ایک پتھر کے مجسمے سے بعید از عقل ہے. تم کون ہو جو ہمارے خداؤں کو پتھر کے مجسمے کہہ رہے ہو؟ یوزارسیف ہوں میں. یوزارسیف، پیشکار پوتیفار، وہی زلیخا کے معشقے والا. تم لوگوں کو اپنی نجات کے لیے کسی قادر و توانا خدا کی ضرورت ہے. ان خداؤں کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. چلو سب تیار ہو جاؤ. پتھر کی کان پہ جانا ہے. سب بنا لیں. انہیں باندھو. جلدی کرو. جب جا رہے تھے تو کافی پریشان تھے. کہہ رہے تھے ممکن ہے کوئی ناگوار حادثہ پیش آ جائے. کیا اب تک کوئی سراغ نہیں ملا ان کا؟ ہر ایک جگہ ڈھونڈ لیا لیکن کسی کو کچھ نہیں پتا ہے. خاندان کے علاوہ اور کہاں جا سکتے ہیں؟ انہیں بھی کچھ نہیں پتا ہے کہاں گئے. پریشان مت ہوئیے، اگر اس کا کوئی سراغ ملا آپ کو اطلاع کر دوں گا. کیسے کوئی خبر نہیں؟ یہ اس کا گھر نہیں ہے کیا؟ میں تو سوچ رہی تھی کہ اس کے بارے میں آپ سے پوچھوں گی.
क्योंकि वो आखिरी दिनों में मुसलसल आपके और जनाब आखमाहों के बारे में ही बात कर रहे थे। मसलन क्या कह रहा था? क्या मालूम, बस कह रहे थे कि कोई बड़ा वाकया रोनुमा होने वाला है, हमारे हालात और आपो पीस का औदा बदलने वाला है। कुछ अंदाजा है कहाँ गया होगा वो? नहीं जानती, नहीं जानती। मुझे तो तवक्को थी कि आप माबद वालों को कुछ पता होगा, कहीं वो किसी मुश्किल में ना फंस गए हों, कोई आफत ना आ पड़ी हो उन पर। नहीं, आप परेशान मत हो, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कुछ नहीं हुआ होगा। अगर कोई हादसा पेश आता तो अब तक पता चल गया होता।